Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 10A question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 7. For each of the following figure, find the value of the unknown. क्वेश्चन 7 के पार्ट ए में हमने ए डिग्री एंगल जो है कैलकुलेट करना है और ये ए डिग्री एंगल इस फिगर में फॉर्म हो रहा है। अब नोट करें कि इस फिगर में एक पॉइंट के अराउंड ये तमाम एंगल्स ए 135, 52 एंड 67 फॉर्म हो रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 360 डिग्री के। तो ये हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। और यहाँ नोट करें कि ये एक फिगर मैंने मेंशन की हुई है, इसमें 3 एंगल्स हैं एक पॉइंट के अराउंड, एक है ए बी एंड सी डिग्री। अगर इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो वो आंसर किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम ये ए डिग्री एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कि यहाँ पर जो एंगल गिवन है एक पॉइंट के अराउंड है। फर्स्ट एंगल है ए डिग्री, सेकंड है 135 डिग्री, थर्ड 52 और फोर्थ 67। अब इन तमाम एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल एक पॉइंट के अराउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम फॉलो करेंगे, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री, और इसका एब्रीवेशन आप यूज कर सकते हैं एंगल एट पॉइंट। अब आपने ए डिग्री प्लस 135 प्लस 52 प्लस 67 इक्वल होता है 254। तो ए डिग्री प्लस 254 ये वैल्यू बन जाएगी इक्वल टू 360। अब आप ए डिग्री इक्वल हो जाएगा टू 360 माइनस 254, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 106 डिग्री। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। क्वेश्चन 7 पार्ट बी, फाइंड दी वैल्यू ऑफ द अननोन। यहाँ पर देखिए अननोन क्या है, बी डिग्री है, और आपने बी डिग्री एंगल को, बी डिग्री वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ नोट करें कि यहाँ 3 एंगल्स एक फिगर में दिए हुए हैं, 4B, 5B एंड 3B, और ये तीनों एंगल एक पॉइंट के अराउंड फॉर्म हो रहे हैं। किसी पॉइंट के अराउंड जो एंगल होते हैं उसका जो सम होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे कि सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ हम इन तीनों एंगल्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ 3 एंगल्स हैं, 4B, 3B एंड 5B। अब इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल एट पॉइंट वो 360 होता है। तो ये इक्वल टू 360 लिख देंगे। तो ये वैल्यू हो गई 4 प्लस 3 प्लस 5, 12B, और 12B इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री, और B की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 12, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी सी पे। अब क्वेश्चन 7 पार्ट सी, फाइंड द एंगल ऑफ अननोन। अब देखें ये फिगर है, इसमें अननोन एंगल जो अननोन वैल्यू है वो सी डिग्री है। तो सी डिग्री को आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ नोट करें इस फिगर में भी जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो एक अराउंड द पॉइंट्स हैं। तो ये तमाम एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, और ये हम प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल एट पॉइंट यूज करेंगे। तो नोट करें कि यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल है वो है 4C, सेकेंड 16C एंड नेक्स्ट 4C। और ये यहाँ पर देखें एंगल मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन ये एक स्क्वायर बना हुआ है। तो याद रखें स्क्वायर का मतलब होता है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अब आपने इन तमाम एंगल्स को 4C प्लस 16C प्लस 4C प्लस 90, ये तमाम एंगल का सम किसके इक्वल आएगा, 360 के, क्योंकि हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सम ऑफ एंगल एट पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग ये इन एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4C प्लस 16C प्लस 4C ऐड होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 24C इक्वल टू 360। 90 को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट, लेफ्ट से राइट पे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 270। 24C इक्वल टू
70 और C इक्वल हो जाएगा 270 ओवर 24। 270 को 24 से डिवाइड करें तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 11.25। तो ये हमारा पार्ट सी का आंसर है। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। फॉर द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, पार्ट डी। देखें ये एक फिगर दी हुई है, इसमें जो अननोन है उसको आपने कैलकुलेट करना है, वो है डी डिग्री। तो डी डिग्री अननोन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं इस फिगर में, तो वो नोट करें कि वो एक पॉइंट के अराउंड फॉर्म हो रहे हैं। ये 6 डिग्री और ये 7D+23, 5D और ये 139, ये 4 एंगल्स एक पॉइंट के अराउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो जो एंगल पॉइंट के अराउंड फॉर्म होते हैं उन एंगल का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे कि एंगल 6 डिग्री प्लस 7D+23 प्लस 5D प्लस 139, अब इन तमाम एंगल का जो सम है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल एट पॉइंट, वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 6D+7D वैल्यू हो जाएगी 13D, और प्लस 5D ये वैल्यू आ गई है 18D, और प्लस 23 प्लस 139, तो ये इक्वल होता है 162 के, और ये आगे इक्वल टू 360। तो 18D की वैल्यू इक्वल होगी 360 माइनस 162। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इस वैल्यू 162 को। ये जब लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो यहाँ ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू 360 माइनस 162। तो ये आंसर बनेगा 198। तो 18D इक्वल टू 198। तो D की वैल्यू आ जाएगी 198/18। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डी 18D के साथ राइट लेफ्ट से राइट पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 198 को 18 से डिवाइड करें 11, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर AOD COD आर स्ट्रेट लाइन, इफ AOE 90 डिग्री BOD 48 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ AOC। देखिए यहाँ पर अब यहाँ नोट करें कि ये एंगल AOC कौन सा एंगल है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए ये टू रेस AO और OC के बिटवीन है, तो आपने ये एंगल कैलकुलेट करना है AOC, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और आप नोट करें कि ये जो फिगर दी हुई है इसमें दो स्ट्रेट लाइन AOB एंड COD, दो स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ हम ये दो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं AOB, और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है COD। तो दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म होते हैं ऑपोजिट साइड पे, वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं और वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखें यहाँ पर ये दो लाइंस फॉर्म की हैं और इन दो लाइंस, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये एंगल 1 मेंशन किया हुआ है और इसके ऑपोजिट एंगल 3 मेंशन मैंने कर दिया। तो ये दोनों एंगल वर्टिकल ऑपोजिट कहलाएंगे। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और इसी तरह ये जो एंगल 2 है राइट साइड पे, और इसके ऑपोजिट लेफ्ट पे जो एंगल बनता है वो 4 है, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। तो ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उस इंटरसेक्शन से चार एंगल बनेंगे। तो ओपोजिट साइड्स के जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे एंगल 1 के ओपोजिट एंगल 3 है, एंगल 2 के ओपोजिट एंगल 4 है, इनको कहते हैं वर्टिकल ओपोजिट एंगल, और ये हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये दो लाइंस AOB और COD ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये एंगल जो इंटरसेक्टिंग
लाइंस के में बन रहा है, एक है डी 48 डिग्री और दूसरा है ए ओ सी। तो ये जो एंगल होगा ए ओ सी, ये इक्वल होगा किसके, 48 डिग्री एंगल के। ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट हैं। तो यहाँ हम लिख मेंशन कर देंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये एब्रीवेशन है। और इस एब्रीवेशन के अकॉर्डिंग वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। तो इस ए ओ सी की वैल्यू आ गई है 48 डिग्री। इसी तरह इसका पार्ट सेकंड है कि पार्ट सेकंड में एंगल है हमारे पास डी ओ ई। तो एंगल डी ओ ई, अब हमने जो एंगल कैलकुलेट करना है, ये रे है डी ओ और ये रे है ओ ई, इनके बिटवीन ये एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ नोट करें कि ये जो एंगल सी ओ डी है लेफ्ट साइड पे इस स्ट्रेट लाइन के आ रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट साइड के अलोंग तीन एंगल हैं, उनका सम 180 बनेगा। और ये प्रॉपर्टी हमने पिछले क्वेश्चंस में की थी, और प्रॉपर्टी ये थी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो एंगल है डी ओ ई, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एंगल डी ओ ई लाई होता है किस पे, एक स्ट्रेट लाइन डी ओ सी पे। तो हम लिखेंगे एंगल डी ओ ई प्लस 90 डिग्री एंगल, ये एंगल 90 है क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। और थर्ड एंगल है 48 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन कितना होता है, ये नोट करें, ये 180 होता है। तो यहाँ हम 180 लिख देते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी डी ओ ई प्लस 138 इक्वल टू 180। और ये आंसर आ जाएगा डी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 138, और ये वैल्यू बनेगी 42 डिग्री। और ये हमारा आंसर है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 10A question 9 of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 9. Given that AOB, COD are straight line, find the value of the unknowns in each of the following figure. देखें यहाँ नोट करें कि ये इस फिगर में दो स्ट्रेट लाइन है AOB और ये COD। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे, और हमने कैलकुलेट करना है अननोन एंगल ए डिग्री। अब देखें, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बिटवीन जो ऑपोजिट साइड्स पे जो एंगल फॉर्म होते हैं, जिसको हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं, जैसे ये एंगल ए है और ये बी है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी नोट करें कि यहाँ पर ये दोनों लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इनके बिटवीन जो एंगल है ए ओ डी और दूसरा एंगल है बी ओ सी, ए ओ डी एंड सी ओ बी, ये दोनों एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। तो जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम इक्वल लिख देते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम एंगल ए डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ए ओ डी एंगल है वो सम है थ्री एंगल्स का, ए और 30 और 40। तो यहाँ हम ए और डी की रिप्लेस पे लिख देंगे एंगल ए प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। नोट करें कि ये देखें, ए डिग्री 30 डिग्री और 40 डिग्री, तो ये टोटल एंगल बन जाएगा ए ओ डी। और दूसरा एंगल जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो है 117। तो ये हमने लिख दिया 117। तो ए डिग्री एंगल ए प्लस 70 इक्वल हो जाएगा 117 के, और ए डिग्री एंगल इक्वल होगा 117 माइनस 70। और इसको हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई है 47 डिग्री। एक डिग्री की वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। अब देखें, पार्ट बी में है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन हमारे पास बी डिग्री है और सी डिग्री है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। उससे पहले यहाँ पर देखें, इसने लिखा हुआ है कि ए ओ बी और सी ओ डी आर टू स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेते हैं ए ओ बी, और इसी तरह जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो है सी ओ डी। आप नोट करो 7B और 3B एक स्ट्रेट लाइन ए ओ बी पे एग्जिस्ट करते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन
के ऊपर आने वाले एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। और ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। तो ये इसका मतलब है 7b और 3b का टोटल क्या आएगा, का सम क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा। और ये प्रॉपर्टी इसके सामने मैंने मेंशन कर दी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये वैल्यू हो गई है 7b प्लस 3b, ये 10b होगा और 10b इक्वल टू 180 और b इक्वल हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 10। और ये इक्वल आ जाएगी b की वैल्यू 18 डिग्री। अब आपने सी डिग्री एंगल लेना है। ये सी डिग्री जो है सी ओ बी एंगल है, और ये जो सी ओ बी एंगल और ये एंगल ए ओ डी, ये दोनों एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे उनके बिटवीन जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये दो एंगल, एंगल एक्स, एंगल एंगल ए और एंगल बी, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो ये जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे ये इक्वल होंगे। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 7b इक्वल होगा सी डिग्री एंगल के। और यहाँ हम लिख देंगे ये प्रॉपर्टी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, और यहाँ पर b इक्वल 7 की, b की वैल्यू है 18, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 इंटू 18 इक्वल टू सी डिग्री, 7 इंटू 18 इक्वल टू सी डिग्री। तो सी डिग्री एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 126। तो ये हमारा आंसर आ गया है।